हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्किट का पार्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम एंड वोल्टेज इन बी रेस्पेक्टिवली अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो फिर इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस आरटीएस की वैल्यू क्या है और बीटीएस की वैल्यू क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे आरटीएस के लिए। और फ्रेंड मैंने आपको बताया था, जब भी आरटीएस के लिए सॉल्व करते हैं तो उस केस में जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं और जो भी करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं फॉर आरटीएच के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आरटीएच। ठीक है, सर्किट को बनाते देखिए, वोल्टेज को मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और करंट सोर्स को क्या करते हैं, करंट सोर्स को यहाँ से ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कितना बना हुआ है, ये तो शॉर्ट सर्किट लाइन है और यहाँ पे बना हुआ है 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 5 ओम है और ये टर्मिनल है ए और बी। यहाँ पर हमें आरटीएस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और बी, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं आरटीएस की वैल्यू के लिए ना। तो मुझे क्या करना है, आरटीएस इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 5 ओम और ये वैल्यू हो गई 10 ओम। और ये फ्रेंड्स कितनी, ये भी 10 ओम है। अब देखिए फ्रेंड, 10 और 10 किस में है, ये पैरेलल में है और इनका कॉम्बिनेशन 5 ओम के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आरटीएस इक्वल टू 10 पैरेलल 10, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 5 ओम के साथ सीरीज में होगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो 10 पहले 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, अपॉन क्या नीचे क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आरटीएच लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो गया 100 अपॉन 20 प्लस 5। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 5 प्लस 5, यानी आरटीएस की फ्रेंड वैल्यू आ गई 10 ओम। ठीक है, आरटीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। देखिए मैंने सिंपल क्या किया था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया था, करंट सोर्स को ओपन किया था। फिर मुझे पता चला ये 10 और 10 किस में है, ये पैरेलल में है और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 5 ओम के साथ सीरीज में है। तो फिर मैंने कैसे सॉल्व किया, आर टी इज इक्वल टू 10 पैरेलल 10 प्लस 5। फिर मैंने आगे इसको सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे बीटीएच के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जब आप बीटीएच के लिए सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही करंट सोर्स को ओपन करने की जरूरत होती है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बीटीएच। अब देखिए फ्रेंड, आपको पता है कि ये वाला सर्किट कैसा है, ए और बी ओपन टर्मिनल है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है फॉर आर बीटीएस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कैसा सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। तो देखिए फ्रेंड, फिर बीटीएस कहाँ आ जाएगा, बीटीएस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ओपन हो गया। यहाँ पे जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, 0। तो बीटीएस में कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे अब देखिए ये पूरी एक शॉर्ट सर्किट लाइन है, यहाँ ये शॉर्ट सर्किट लाइन है ना। तो यहाँ पे हर जगह क्या होगा, बीटीएच ही होगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटीएच लिख सकता हूँ। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी नोड लगाते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को आउटगोइंग मानते हैं। अगर पहले से कोई करंट की डायरेक्शन आ रही है तो उसको टच नहीं करते हैं। देखिए इस वाले नोड से एक आप क्या करिए, एक आउटगोइंग यहाँ पे मान लीजिए, एक आउटगोइंग ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एम्पियर इनकमिंग है तो इसको टच नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप क्या मान सकते हैं, आउटगोइंग मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल क्या करिए, इसमें आप यूज कर लीजिए। देखिए क्या होगा, पहले इक्वेशन VTH -20 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 ओम। सिंपल आपको KCL लगाना है और बाय डिफॉल्ट नीचे क्या होता है, फिर ग्राउंड होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, VTH अपॉन 10। ठीक है, और देखिए इनकमिंग करंट कौन सी हो रही है, 4 एम्पियर आ रही है। तो उसको मैं कैसे नोट करता हूँ, माइनस साइन के। जो भी आउटगोइंग है उनको पॉजिटिव से और जो भी इनकमिंग है उनको नेगेटिव से। ठीक है, इस तरह से आप क्या करिए, हम इक्वेशन लिख लीजिए। अब आप सिंपल क्या करें, 10 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से।
ये कितना हो गया, BTH माइनस 20 प्लस BTH माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2BTH इक्वल टू 60। तो BTH की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स क्या आ जाएगी, 60/2 कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड। यानी मैंने क्या किया था, सिंपल यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी 0 हो गई। फिर BTH मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये पूरी एक शॉर्ट सर्किट लाइन है यहाँ पे, यानी हर जगह जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, BTH ही होगी। अब आप क्या करिए, जब भी हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को आउटगोइंग मानते हैं। अगर कोई करंट पहले से आ रही है तो उसको टच नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आउटगोइंग इसको मान लिया, ये 4 एम्पियर पहले से आ रही है। फिर मैंने क्या किया, ये नोड तो सेम ही है ना टोटल, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक आउटगोइंग करंट मान ली। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे KCL लगा दिया, है ना। तो BTH माइनस का 20 कितना हो जाएगा, 10 ओम, प्लस का साइन लगाया, फिर BTH अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नीचे तो ग्राउंड होता है, तो BTH अपॉन 10 हो गया। अब देखिए 4 ओम इनकमिंग है, तो उसको मैंने माइनस साइन से यहाँ पर नोट किया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो BTH की वैल्यू आ गई 30 और RTS की वैल्यू आ गई 10 ओम। इसके बाद चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा C होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, 10 और 30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।